जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्यों मिजोरम को अपना पहला रेलवे लाइन प्राप्त करने में 78 वर्ष का समय लग गया और यह रेलवे लाइन किस प्रकार से भारत के 7 सिस्टर्स स्टेट को भारत के मेनलैंड से जोड़ने का काम करेगा और यह रेलवे लाइन किस प्रकार से मिजोरम के विकास में सहायता प्रदान करेगा। इन सभी बिंदुओं का चर्चा आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए सेशन को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि इससे संबंधित न्यूज क्या निकल कर आ रहा। तो न्यूज इस प्रकार से है, आफ्टर 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एजवाल कैम्स ऑन इंडियन रेलवे मैप, यानी कि स्वतंत्रता के 78 साल बाद मिजोरम की राजधानी एजवाल जो है वो इंडियन रेलवे के मानचित्र पर आने जा रहा है। इसी से संबंधित दूसरा न्यूज इस प्रकार से है, मिजोरम सेट टू ज्वाइन नेशनल रेल नेटवर्क, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट बैरावी सैरंग रेल लाइन ऑन सितंबर 13, यानी कि पीएम मोदी बैरावी सैरांग रेलवे लाइन जो है इसका उद्घाटन सितंबर 13 को करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग यह देख लेते हैं कि मिजोरम में बनने जा रहा जो रेलवे स्टेशन है वो मिजोरम के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग यह रेलवे स्टेशन के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो बैरावी से लेकर सैरांग तक जो रेलवे स्टेशन बिछाया गया है उसमें 5 स्टेशन हैं और दोनों के बीच दूरी है 51.38 किलोमीटर बैरावी टू सैरांग। हम यहां देख सकते हैं कि सैरांग के ही बगल में एजवाल यानी कि मिजोरम की राजधानी है और इसके बैरावी के कुछ दूर बाद ही जो सिलचर नामक एक स्थान है। तो जो पहले एजवाल से सिलचर जाने के लिए करीब 5 घंटा या उससे अधिक का समय, कभी कभी तो 10 घंटा का भी समय जाने में लगता था एजवाल से सिलचर तक, लेकिन अब वो समय घटकर जो है 3 घंटा का रह जाएगा। इस रेलवे लाइन के बारे में सबसे पहले 1999 में सोचा गया था कि इसको बनाया जाए, लेकिन कुछ कारणों से यह टल गया था और इसको जो प्रोजेक्ट के रूप में 2000 ईस्वी में लाया गया था, यानी प्रोजेक्ट का रूप जो है धारण किया ये रेलवे लाइन 2000 ईस्वी में, और टलते टलते जो है यह करीब 2014 में इस काम को शुरुआत करने के बारे में सोचा गया और 15-16 में जाकर जो है काम का आरंभ किया गया और अब समय आ गया है कि ये रेलवे लाइन बनकर तैयार है और प्राइम मिनिस्टर सितंबर 13 को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस रेलवे लाइन का एक फायदा और हो जाएगा कि जो ट्रेवल करने में पहले कॉस्ट लगता था यानी कि रुपया लगता था वो घट जाएगा। अब साथ में जो आवश्यक वस्तु होता था, जो आवश्यक वस्तु है वो राजधानी से किसी अन्य जगह पर लेकर जाना हो तो पहले जो है यह काफी मुश्किल हो जाता था क्योंकि कॉस्ट ज्यादा पड़ जाता था, लेकिन इस रेलवे लाइन के बिछने के कारण से अब कॉस्ट कम हो जाएगा और जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो इधर से उधर जो है आसानी से जा पाएगा। और हम ऐसा कह सकते हैं यदि वस्तुएं आसानी से जा पाएगा तो बिजनेस भी तेजी से चलेगा, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यह रेलवे लाइन बनने से जो मिजोरम का आर्थिक विकास है उसमें तेजी देखने को मिलेगा। इस रेलवे लाइन के बीच जाने से मिजोरम में जो पर्यटन स्थल है उसकी दूरियां अब कम हो जाएगा और इस रेलवे लाइन के बिछने के कारण से अब वहां पर टूरिज्म जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले एजवाल यानी मिजोरम की राजधानी एजवाल से सिलचर तक जाने के लिए एजवाल टू सिलचर जो है एक हाईवे था इस प्रकार से, जैसा आपको मैप में दिखाई दे रहा है। ये हाईवे जो है एजवाल से सिलचर तक था और एकमात्र साधन था यहां से वहां तक ट्रेवल करने का, लेकिन अब जो है ये रेलवे स्टेशन बन जाने के कारण से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रेलवे लाइन बिछा है इसके कारण से दूरी भी अब कम हो जाएगा। दूरी कम होने का मतलब है कम समय में हम लोग ज्यादा दूरी अब तय कर पाएंगे वहां पर, और सिर्फ एकमात्र साधन जो पहले हाईवे था अब एक दूसरा विकल्प भी तैयार हो गया। पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही साधन होने के कारण से यदि कोई वस्तु या फिर पर्यटन स्थल कहीं जाना हो तो मात्र एक ही रास्ता था और जाने में बहुत समय लग जाता था, लेकिन अब रेलवे स्टेशन बन जाने के कारण से हम ऐसा देख सकते हैं कि अब जो है लोगों के पास में एक और ऑप्शन तैयार है। बैरावी टू सैरांग तक जो रेलवे लाइन बिछाया गया है, इस रेलवे लाइन के अंतराल में 48 जो है सुरंग बनाया गया है, यानी रेलवे लाइन जो बिछाया गया है वो रेलवे लाइन 48 सुरंग से होकर जाएगा और साथ में 142 ब्रिज यानी कि ब्रिज भी बनाया गया है। नदी या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि कहीं पर झील वगैरह होगा तो उसके ऊपर जो है ब्रिज बनाया गया है 142 और 48 जो है सुरंग बनाया गया है। इसके अलावा जो है सबसे लंबा जो ब्रिज है वो भी इसी के ऊपर बनाया गया है, उसको हम लोग क्रुंग ब्रिज भी कहते हैं। इन सभी चीजों को बनाने के लिए 5020 करोड़ रुपया का लागत आया है
और यह जून 2025 तक जो है बनकर तैयार हो गया था। इसका उद्घाटन अभी बाकी है, जो कि सितंबर 13 को जाकर प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस रेलवे लाइन का अगला महत्व यह होगा कि म्यांमार में स्थित जो सितवे पोर्ट है, अब इस रेलवे लाइन के बीच जाने के कारण से जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर राज्य हैं उसका दूरी सितवे पोर्ट से काफी कम हो जाएगा। और इसके कारण से जो मेनलैंड है इंडिया का, जिसे कि इधर जो बिहार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल आता है, उसकी दूरी जो है 539 किलोमीटर पड़ता है सितवे से कलकत्ता का। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो 7 सिस्टर्स हैं अब जो है आसानी से वो मेनलैंड से वो जुड़ पाएगा। इसके अलावा हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जो अभी रेलवे लाइन बनाया गया उसका एक फायदा और भी हो सकता है कि जो पहले चिकन नेक था वो एकमात्र साधन था नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जुड़ने का भारत के मेनलैंड का, लेकिन अब जो है एक नया विकल्प भी तैयार हो गया है, जो कि ये रेलवे लाइन बनने के कारण से ये सभी स्टेट का दूरी म्यांमार में स्थित सितवे पोर्ट से काफी कम दूरी पड़ जाता है। और अब कम दूरी होने के कारण से यहां से पानी के जहाज से होते हुए जो है कलकत्ता आसानी से पहुंचा जा सकता है और उसकी दूरी भी काफी कम है, नहीं 539 किलोमीटर है। पहले कोई वस्तु को यदि इंडिया के मेनलैंड में पहुंचाना होता था तो मात्र एक ही विकल्प था, और यदि यहां पर कोई वस्तु बनाया जा रहा है तो ये जो है इस प्रकार से होते हुए चिकन नेक को पार करते हुए इंडिया में प्रवेश करता था। लेकिन अब यह रेलवे स्टेशन बन जाने के कारण से सितवे पोर्ट और कोलकाता का दूरी जो है काफी कम हो जाता है और अब वस्तुएं आसानी से जो है इंडिया के मेनलैंड में पहुंचाया जा सकता है। इस रेलवे लाइन का अगला महत्व यह हो सकता है कि रेलवे लाइन बनने से भारत का जो म्यांमार में स्थित जो सितवे पोर्ट है उसका दूरी कोलकाता से काफी कम पड़ जाता है। तो जो साउथ ईस्ट का एशिया के जो अन्य देश है उसका दूरी भारत से कम हो जाएगा इस रेलवे लाइन के बिछने के कारण से। और दूसरे देशों से यदि ट्रेड करना हो, व्यापार करना हो, तो उसके लिए भी सितवे पोर्ट काफी काम आ सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि मिजोरम में पहला रेलवे लाइन बिछाने में करीब 78 साल का समय क्यों लग गया? तो इसका आंसर यह होगा कि मिजोरम जो है का जो भौगोलिक स्थिति है वो काफी अजीब है, काफी उलझा हुआ है। यानी कि यहाँ पर हरे भरे वन हैं और ऊबड़ खाबड़ काफी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, साथ में झरना, नदी, इस प्रकार से ये भौगोलिक स्थिति बनता है। यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाना काफी मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे करते हुए हम लोग जो है अब इस स्थिति में आए हैं कि हम मिजोरम में रेलवे लाइन को बिछा पाए। इस रेलवे लाइन के अलावा नॉर्थ ईस्ट को भारत से मेनलैंड को जोड़ने के लिए काफी प्रोजेक्ट पर जो है काम चल रहा है। उसमें से है सिबोक टू रेंगपो, वो सिक्किम में है, जो कि यहाँ पर 45 किलोमीटर का जो है रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है। इसके अलावा जो है मुरकोंगसेलेक टू पासीघाट, ये जो अरुणाचल प्रदेश में है 26.15 किलोमीटर का जो है रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है। इसके अलावा फिर है नागालैंड में है धनसिरी टू जुबजा, ये 82.5 किलोमीटर का है ये। इसके अलावा जो है आप आगे देख सकते हैं इम्फाल में है जिरीबम टू इम्फाल 111 किलोमीटर का रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बैराबी टू सैरांग जो 51.38 किलोमीटर का रेलवे लाइन यहाँ पर बिछाया जा रहा है मिजोरम में। इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट पर जो है काम आरंभ है और ये सारा प्रोजेक्ट बन जाने के कारण से इंडिया के मेनलैंड को 7 सिस्टर से जोड़ना काफी और आसान हो। तो चलिए आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो रेलवे लाइन मिजोरम में बिछ रहा है वो मिजोरम के लिए और भारत के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। साथ में इसको बनाने में करीब 78 साल का वक्त क्यों लग गया, क्यों जो है काम को टालते टालते जो है अब जाकर रेलवे लाइन वहां पर बिछ पाया है। इसके अलावा रेलवे लाइन जो बिछ रहा है मिजोरम में, उसके अलावा और कहां पर प्रोजेक्ट आरंभ है, ये सभी बातों का चर्चा आज के सेशन में हम लोग ने किया है। चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।